ओके, हेलो। तो हम क्या कर रहे हैं, एशियंट हिस्ट्री। तो एशियंट हिस्ट्री में जो है हमारा लास्ट चैप्टर जो है चल रहा है किसका, एशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का। तो इसमें जो है हम क्या कर रहे थे, लास्ट चैप्टर जो है हमारा इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इसके जो है संबंधों के बारे में कि भारत के संबंध जो है कैसे कैसे, तो हमने जो है पहले पश्चिमी देशों के साथ जो है इसके संबंध के बारे में पढ़ा भारत के। तो उसमें जो है हमने जो है सारा कुछ किया, मतलब किस किस देश के पश्चिमी देश थे जो, उनके साथ जो है रिलेशन कैसे थे इनके, ठीक है, भारत के। क्लियर। उसके बाद जो है हम अब जो है आगे क्या है, उसमें जो हमने सारे मतलब किए थे कि कैसे कैसे कौन कौन जो है सिकंदर के बाद जो है फिर हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी जो है दूसरे देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे। और उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सिकंदर आते हैं और उनके बाद जो है और भी जो है दूसरे पश्चिमी देशों के साथ जो है इनका व्यापार जो है बढ़ गया था, ठीक है। तो अच्छे संबंध थे। रोम यूनान में जो है बहुत ज्यादा भारतीय चीजों की जो मांग थी, ठीक है। और रोम से जो है सोना आता था, यहाँ पे सोने के सिक्के, सोने की मोहरे, सोने और चांदी की। और जो साउथ एशिया काफी ज्यादा प्रफुल्लित हो चुका था इस समय के दौरान। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो है रिलेशनशिप विद ईरान के साथ कैसे, तो ईरान के साथ भी जो है इनके अच्छे संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे। तो कहते हैं कि 600 ईस्वी में, ठीक है, 600 ईस्वी में ईसा पूर्व, जो 600 बीसी का समय है, ठीक है, बीसी के समय में जो है भारत पे जो है ईरान के जो है जो है एचमीटिड, ठीक है, एचमीटिड जो है एक वंश था, उसने जो है भारत पे कब्जा कर लिया। किस साइड पे, उत्तर पश्चिमी, इंडिया के किस तरफ पे जो है वो कब्जा करती है, उत्तर पश्चिमी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है कब्जा कर लेते हैं। कौन, एचमीटिड, ठीक है, ये वंश था, उन्होंने कर लिया था। और इसके बाद जो है इसके संबंध में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो स्तंभ है उनके ऊपर जो गुंबद है, ठीक है, उनसे जो है हमें पता चलता है उस समय के बारे में, ठीक है। और गुंबद से पता चलता है, शिलालेख है, स्तंभ है, तो इनसे जो है हमें उस समय के बारे में पता चलता है। क्लियर। उसके बाद है भारत के यूनान के साथ कैसे संबंध थे, तो इंडिया रिलेशनशिप विद यूनान मतलब ग्रीक, ठीक है। तो ग्रीक के साथ जो है भारत के संबंध कैसे थे, जब भारत के जो है ग्रीक के साथ जो है कैसे संबंध थे, तो सिकंदर के द्वारा, अगर हम बात करते, सिकंदर के द्वारा जो था भारत पे हमले के कारण जो है व्यापारिक रास्ते जो थे खुल चुके थे यूनान और भारत के, ठीक है, भारत और जो है यूनान के, ग्रीक के, ठीक है। तो यहाँ के संबंध जो है खुल चुके थे, यहाँ के व्यापारिक रास्ते खुल चुके थे, ठीक है। और भारतीय व्यापारी जो है सिल्क मार्ग, जो है सिल्क मार्ग जहां से जो है सबसे ज्यादा सिल्क का व्यापार होता था, तो रेशमी मार्ग से, ठीक है, सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग, ठीक है। तो सिल्क मार्ग जो था, इससे इसके जरिए जो है भारतीय व्यापारी सिल्क मार्ग के राही जो है व्यापार करने के योग्य होते हैं, ठीक है, कब, सिकंदर के हमले के बाद। क्लियर। उसके बाद जो है इन्होंने जो है अब जो है भारत की वस्तुओं जो है वस्तुओं रोम में भी जाने लगी और जो है पश्चिमी देशों में भी जाने लगी। हमने जैसे बात की कि रोम और जो है पश्चिमी देशों में बहुत जो है भारतीय वस्तुओं का जो था निर्यात किया जाता, मतलब कि बहुत ज्यादा उस तरफ उनकी डिमांड थी, ठीक है। तो इसलिए जो है व्यापार काफी प्रफुल्लित हुआ, कहाँ पे, रोम में। तो रोम में जो है व्यापार प्रफुल्लित होता है। और उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी देशों के मतलब के जो भारतीय वस्तु थी वो रोम में जाने लगी, पश्चिमी देशों में जो है जाने लगी। और जो है विचारों का इसके साथ आदान प्रदान भी हुआ। अभी भारतीय नागरिक उस तरफ जाते थे, ठीक है, वहां पे रहते थे, तो क्या हुआ, विचारों का आदान और प्रदान हुआ। वह यहाँ की संस्कृति वहां में मिली और वहां की संस्कृति यहाँ पे आके मिली जुली। तो इसी के साथ जो है किसका, सभ्याचार का, सभ्यता का भी जो है मिलन जुलन हुआ। तो इसमें इससे क्या हुआ, जो विचार थे उनका भी जो है आदान प्रदान हुआ,
ठीक है, क्लियर है। तो आदान प्रदान हुआ और जो है बुद्ध धर्म, और कौन सा, बुद्ध, बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म जो था, बुद्ध धर्म जो है काफी अपनाया जाने लगा और उस समय में जो है काफी प्रफुल्लित भी था। अगर हम बात करें तो बुद्ध धर्म जो है धर्म पश्चिमी एशिया में, मिस्र में, ठीक है, और यूरोप में फैल गया। कहाँ कहाँ पे फैल गया, पश्चिमी देशों में, वेस्ट कंट्रीज में, ठीक है, वेस्ट कंट्रीज में, ठीक है, मिस्र, यूरोप। वेस्ट एशिया, मिस्र और ग्रीक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जब यहाँ से व्यापार करने में व्यापार जाता है और बुद्ध धर्म जो है इन जगह पे भी फैल जाता है, ठीक है, ओके। तो बुद्धिज्म जो है फैला, उसके बाद जो है भारत के मिस्र देश के साथ व्यापारिक संबंध कायम हुए। किसके साथ संबंध कायम हुए, मिस्र के साथ जो है व्यापारिक संबंध, ट्रेड संबंध जो है स्थापित होते हैं मिस्र के साथ। और उसके बाद जो है मिस्र के साथ हुए और भारत से वो कीमती हीरे जवाहरात, ठीक है, शिकारी जो है वो डॉग्स, जो शिकारी डॉग्स होते थे वो मंगवाते थे, हीरे जवाहरात, गरम मसाले, कपड़ा, ठीक है, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, तो ये सारा कुछ जो है मिस्र अब मंगवाने लगा वहां से, ठीक है। इसके अलावा जो है वो गौओं और जो शिकारी कुत्तों की जो है मांग की जाने लगी, किसके तरफ से, मिस्र की तरफ से, शिकारी डॉग्स, ठीक है, शेल्टर डॉग्स, और जो है गौएं और गरम मसाले हो गए। तो इन चीज़ों की काफ़ी हद तक जो है मांग थी मिस्र में। और अब जो भारत है, भारत मिस्र के साथ भी व्यापार करने लगा और यहाँ पे जो है ये चीज़ें निर्यात करने लगा और जो है इनका फिर से जो है काफ़ी प्रफुल्लित हुए, ठीक है, भारतीय और मिस्र का व्यापार, क्लियर। तो मिस्र में इन चीज़ों की जो है बहुत मांग थी, कीमती हीरों की, मसालों की, गौएं और जो है शेल्टर डॉग्स, क्लियर, ओके। तो ये थे किसके साथ, यूनान के साथ, ग्रीक के साथ जो है इनके संबंध। उसके बाद आ जाता है मध्य एशिया, मिडल, भारत का संबंध, यानी कि रिलेशन विद किसके साथ, विद किसके साथ, अब आगे मिडल एशिया, सीधा लिखते हैं मिडल एशिया। तो मिडिल एशिया के संबंध साथ जो है भारत के संबंध कैसे थे, तो मिडिल एशिया के साथ अशोक और जो कनिष्क थे, हमने अशोक जो है मौर्य साम्राज्य से थे और कनिष्क किस साम्राज्य थे, शक साम्राज्य से। अब उन दोनों के द्वारा इस समय में, यानी कि मिडिल एशिया में थे वो, ठीक है, तो शासकों के राजकाल के समय में जो है बौद्ध भिक्षुओं को जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है कहां कहां भेजा गया, श्रीलंका, ठीक है, अशोक और कनिष्क, ये दोनों ही शासक जो है बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। आपको पता है कि जो है अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया और कनिष्क ने भी जो है बुद्ध धर्म को अपनाया। और ये जो है बुद्धिज्म के बहुत जो है मतलब कि ये महत्वपूर्ण शासक भी हैं और इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और इन्होंने जो बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों तक जो है गतिविधियां भी की। तो इन्होंने जो है भारत, अगर हम बात करें श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया में जो है बुद्ध धर्म को जो है फैलाया, ठीक है। कहां पे, श्रीलंका, बर्मा, मिडिल एशिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने बुद्ध धर्म को जो है, और एंड चाइना, मिडिल एशिया में जो है और कौन सा आ जाएगा, चाइना, ठीक है। तो यहाँ जो है बुद्ध धर्म का प्रचार किया और बुद्ध धर्म को जो है उनके विचारों को, बुद्ध धर्म के विचारों को जो है फैलाया इन्होंने, ठीक है, किन्होंने, अशोक और कनिष्क ने,
क्लियर। उसके बाद जो है इन्होंने जो है बौद्धिक ग्रंथों का अध्ययन करवाया, विद्वान यहाँ पे जो विद्वान थे उनकी सभा भी करवाई इन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें तो कश्मीर में जो है चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा किनके द्वारा? कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी कश्मीर में। तो इन्होंने जो है विद्वान जो है अध्ययन करने के लिए जो है जो दूसरे देशों के विद्वान थे वो यहाँ पे जो है आके उन्होंने जो है बौद्ध साहित्य जो था, जो बौद्ध धर्म का जो है लिटरेचर था उसका आके उन्होंने यहाँ पे अध्ययन किया, जिससे जो है इनके संबंध जो है काफी अच्छे हुए बौद्ध धर्म के, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ पे जो है प्रफुल्लित हुआ, कहाँ पे जो उसकी मतलब कि शुरुआत हुई थी तो भारत से ही हुई थी, और जो उसके उससे यहाँ से ही जो है दूसरे देशों में वो धर्म फैला। तो इसलिए जो है अब ये एक अच्छे संबंध थे भारत के दूसरे देशों के साथ होने के लिए। ये नहीं जरूरी नहीं कि हम व्यापार ही, दूसरी तरह से भी कल्चरल हमारा जो है धर्म धार्मिक और जो है रूप में भी जो है उनके साथ जो है दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनते थे वो भी हम जो है इसी में करेंगे। तो मतलब जैसे बुद्ध धर्म था तो बुद्ध धर्म की वजह से भी जो दूसरे देशों के साथ जो है हमारे संबंध अच्छे और बढ़िया थे। ठीक है, क्लियर है। तो बुद्ध धर्म की वजह से हो गया। और जो है इसके अलावा जो है अफगानिस्तान में पत्थरों को तराश कर बनाए गए जो है महात्मा के बुद्ध जो है बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध जो है स्मारक है, बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध स्मारक है अफगानिस्तान में जो है बुद्ध बनाएंगे किसके? महात्मा बुद्ध जी के। और ये जो है क्या है? बहुत मशहूर है स्मारक, ये प्रसिद्ध स्मारक है। और तालिबानी राज के दौरान जो था 2012 में जो है इन्हें जो है नष्ट कर दिया गया। ठीक है, 2012 में जो 2012 कह रही हूँ 2001। ठीक है, बुद्ध धर्म की जो है बहुत अच्छे स्मारक है अफगानिस्तान में, और जो है बहुत मतलब कि मूर्तियां हैं, ठीक है, बनवाई गई ही थी उस समय में। और जो जब तालिबान ने हमला किया किस पे? अफगानिस्तान पे। ठीक है, कब करते हैं अफगानिस्तान पे हमला? अफगानिस्तान पे जो है हमला कब करते हैं? 2001 में। ठीक है, कौन? तालिबान। ठीक है, और उन्होंने जो है इन स्मारकों को जो है क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। क्लियर? ओके, तो इसमें ये आ गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट ओके, तो उसके बाद जो है हमारा पास आ जाता है कि इंडिया रिलेशनशिप विद रोम। तो रोम के साथ जो है कैसे संबंध थे? रोम के बारे में हमें संबंधों के बारे में जो है कैसे पता चलता है? तो जो पॉलनी था एक, ठीक है, कौन थे? पटोलमी एक मतलब के कौन थे? भंगोल के पटोलमी जो है उन्होंने क्या लिखा? भंगोल जियोग्राफी। ठीक है, उनके भंगोल से। और जो है अगर हम बात करें तो संगम वंश का जो संगम डायनेस्टी जो थी इनके लिटरेचर से, जो है हमें रोम और इंडिया के संबंध, किसके? इंडिया एंड रोम, इन दोनों के जो है संबंधों के बारे में पता चलता है। और जो है कहते हैं कि मतलब रोम के बहुत सारे सिक्के जो है भारत की बंदरगाहों में जो है शहर थे वहां पे जो है मिले कि मतलब भारत की जो बंदरगाहें थी, ठीक है, तो वहां पे से जो है रोम के जो है सोने के सिक्के जो है मिलते हैं, और ये उनसे जो है हमें पता चलता है। उसके अलावा जो है हमें पटोलमी के जो जियोग्राफिकल उस समय उन्होंने किया, ठीक है, भंगोल लिखिया उस तो सानू पता चलता है। और इस अलावा संगम डायनेस्टी जैसे संगम वंशी उसके लिटरेचर तो हाँ। तुम क्या कर रहे थे कि मतलब इंडिया के रिलेशनशिप जो है रोम के साथ कैसे थे? तो यहाँ का जो है एक मतलब उस समय के जो है एक
भूगोल की जो है उन्होंने भूगोल के विद्वान थे पोटालमी, तो उनके द्वारा जो उस समय की जियोग्राफी के बारे में लिखा गया। और जो संगम वंश जो था उन्होंने जो उस समय के लिटरेचर में, यानी कि संगम वंश के समय जो है लिटरेचर लिखा गया, तो वहां से जो है हमें रोम और भारत के संबंधों के बारे में जो है जानकारी मिलती है कि इनके संबंध कैसे थे। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडिया के रोम के साथ संबंध कैसे थे, इसके बारे में जो है हमें भारतीय बंदरगाहों से मिले हुए सिक्कों से जो है पता चलता है कि उस समय के जो है मतलब कि यहाँ पे सोना कैसे मिला, मतलब वहां का सिक्के जो है यहाँ कैसे मिले। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि वहां उस मतलब के भारतीय लोग जो है वहां पे व्यापार करते थे और वहां से जो है उन कीमतों मतलब के वस्तुओं के बदले कीमत जो है वो सोने और चांदी में लेते होंगे और फिर वो यहाँ पे लेके आते होंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे सोने और चांदी के सिक्के मिले, कहाँ से, बंदरगाहों से। क्लियर है, तो इस वजह से जो है शहरों में से मिले हैं, बंदरगाहों जो बंदरगाह उनके शहरों में से मिले हैं। अब इसके मतलब कि जो बंदरगाह है उसके आसपास वाले क्षेत्र है, जो शहर है, तो वहां पे जो है मतलब कि ये नहीं कि वहां पे जो जैसे ये बंदरगाह है, बंदरगाह के आसपास वाले जो शहर है वहां पे जो है रोम के सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वहां से भी हमें पता चलता है कि जो है भारत के रोम और जो है भारत के रोम के साथ जो है व्यापारिक संबंध काफी प्रफुल्लित थे। इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि रोम जो है यहाँ से क्या क्या निर्यात करवाता, तो मसाले और बढ़िया किस्म का कपड़ा, सूती कपड़ा, है ना, ठीक है, और जो है बढ़िया कपड़ा होता था, इत्र, हाथीदंत से बना हुआ सामान, लोहा यहाँ से मंगवाते थे वो, रंग, चावल और हाथीदंत से बना हुआ सामान हो गया, ठीक है, रंग हो गए, चावल हो गए, कलर मतलब रंग मतलब कलर, ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ से इसके अलावा वो तोते और मोर जो है पंछी वो भी यहाँ से मंगवाते। इसके अलावा जो है बंदर जैसे जानवर भी वो यहीं से मंगवाते, मतलब कि भारत जो है ये सारी वस्तुएं किसको, रोम को निर्यात करवाता था। क्लियर, तो रोम को निर्यात करवाता था, ठीक है, और इसके बदले सोने चांदी के सिक्के, इसके अलावा जो है शीशा जो है वो लेता था, और धातुएं, शराब, ये सारी चीजें वो वहां से लेके आता था इन चीजों के बदले में। ठीक है, ओके, तो ये हो गए किसके, भारत और जो है रोम के संबंध। ओके, ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया के दक्षिणी और जो है पूर्वी एशिया के संबंध साथ जो है भारत के कैसे संबंध थे। तो चौल, इस समय में जो है चौल, चेर और पांड्या, ये 3 डायनेस्टी थी, ठीक है, भारत में। और इस समय में जो है इन्होंने समुद्री मार्ग से यानी कि जल मार्ग से मतलब कि समुद्री जहाज बनाने के लिए जो है और समुद्र से पार जो है मतलब कि समुद्र से जो है पार जाने की जो है खोजें की और उसमें सफल हुए। ठीक है, मतलब उत्साहित किया इस चीज को कि जो है समुद्र से पार जाकर जो है हम पार जाने की खोजें इन्होंने की, तो इसमें जो है वह सफल हुए और इसी के साथ जो है व्यापार विकसित होता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है जल मार्ग के जरिए जो है फिर जल मार्ग को जो है बहुत सारा मतलब कि बहुत उत्साहित किया और जो है जल मार्ग से ये तीनों राज्य ही जो है व्यापार करने लगे। ठीक है, इन्होंने जो है मतलब कि किस खोज के लिए जो है उत्साहित हुए, समुद्र जहाज बनाने के लिए जो है, और जब उन्होंने वो चीज को जो है इस चीज को खोज लिया तो इसके बाद जो है इन्होंने व्यापार जो है इसी रास्ते से करना शुरू किया और व्यापार जो है काफी प्रफुल्लित हुआ। और इन्होंने जो है श्रीलंका और जो है दक्षिणी एशिया, ठीक है, इन्होंने जो है कहां पे, श्रीलंका, एंड साउथ एशिया,
एशिया के साथ जो है इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया समुद्री रास्ते से, चोल, चेर और पांड्य राज्यों ने। ठीक है, अब जो है श्रीलंका के साथ इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, साउथ एशिया के साथ जो है इन्होंने व्यापार करना जो है शुरू कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ कि इसकी जो है श्रीलंका में और जो है साउथ एशिया में उपनिवेशों की इन्होंने स्थापना भी की। किनकी स्थापना की? उपनिवेशों की। अब जो उपनिवेशों की इन्होंने स्थापना की तो भारतीय लोग जो थे अब मतलब कि जाते वहां पे बस गए। ठीक है, तो वहां पे जो है कौन बस गए? भारतीय लोग। और भारतीय लोग और स्थानिक लोग, जो मतलब वहां के स्थानिक लोग थे, उनके बीच में जो है एक दूसरे के विचारों को जो है प्रभावित किया भारतीयों ने, और वहां पे जो पहले से ही जो रह रहे लोग थे, ठीक है ना, वहां के स्थानिक लोग जो है वो एक दूसरे से प्रभावित हुए। ठीक है, और जो है एक दूसरे की संस्कृति को उन्होंने जो है भारतीय भाषा को, ठीक है, इंडियन लैंग्वेज को, लिटरेचर एंड आर्ट, ठीक है, इन सबको प्रभावित किया। एक दूसरे को जो है इन्होंने प्रभावित किया, यानी कि भारतीयों पे जो है उनकी भाषा के, उनकी जो है लिटरेचर के, उनके साहित्य के, उनकी जो है कला के प्रभाव पड़े भारतीयों के, और भारतीयों के प्रभाव पड़े उन पे। ठीक है, तो ऐसे जो है एक दूसरे के प्रभाव एक दूसरे से प्रभावित हुए, और इसीलिए जो है क्या नतीजा इसका निकला कि इस क्षेत्र में भारतीय भाषा, ठीक है, साहित्य और जो है कला का प्रसार हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो इसी वजह से जो है भारतीय कला, भाषा का और साहित्य का, कला का जो है विकास हुआ इस समय के दौरान। उसके बाद जो है चंपा जो है वियतनाम को कहते थे। ठीक है, वियतनाम को चंपा उस समय पे कहते थे। एंड कंबोज, कंबोज। ठीक है, तो कंबोज और चंपा मतलब वियतनाम, और कंबोज जो था उसे क्या कहते थे? कंपूचिया। और यहाँ के शासक जो थे, शासक ने जो है उस समय के मतलब कि इन दोनों के शासक जो थे वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते थे, और उसमें वो किसकी पूजा करते थे? शिव एंड विष्णु। ठीक है, तो वो हिंदू देवी देवताओं को की पूजा करते थे। ठीक है, हिंदू धर्म का प्रसार होता है, शासकों ने जो है किया, और वो किसकी पूजा करते थे? शिव और विष्णु जी की। और जो है धार्मिक रस्मों को पूरा करने के लिए वो जो है पंडितों को, यानी कि ब्राह्मण पुजारियों को जो है नियुक्त करते थे, और उनके द्वारा पूजा जो है होती थी। क्लियर। तो उसके अलावा जो है कंपूचिया में, यानी कि कंपूचिया जो है यानी कि कंबोज, तो कंबोज में जो है के अंग कोरवाट। ठीक है, तो कोरवाट, ठीक है, ये टेम्पल था, मंदिर था यहाँ पे। ठीक है, टेम्पल था। अगर कोटवाट, तो मंदिर में जो है ब्राह्मण जो है इसमें जो है क्या मतलब कि दो महाकाव्य जो है हमारे, महाभारत और रामायण। ठीक है, यहाँ पे जो है महाभारत और रामायण। ठीक है, इनके जो है इनमें से जो है दृश्य मूर्ति कला जो है चित्राए गए वहां पे इस मंदिर में। ठीक है, मूर्ति कला जो है इसमें जो है मूर्ति कला चित्राई गई, इसमें से कुछ लेके जो है महाभारत से कुछ दृश्य लिए गए, और मूर्ति कला जो है उससे चित्राई गई, मतलब कि उससे जो है बनाई गई मूर्तियां।
क्लियर। उसके अलावा जो है इंडोनेशिया, अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में का एक नाच भी जो है रामायण और महाभारत पे ही जो है, महाभारत के भारत से ले गए जो है कथा व्यंग है, जो कथा प्रसंग है जो उस पे आधारित है। ठीक है, इंडोनेशिया का जो है डांस, जो है वो किस पे, महाभारत और रामायण इनके जो है जो कथा प्रसंग है उन पे आधारित है। और इस समय में इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज है, इंडोनेशिया की जो लैंग्वेज है, जो इंडोनेशिया की, उसमें बहुत सारे जो है तमिल और संस्कृत के शब्द जो है शामिल है। ठीक है, इसमें जो है किसके, संस्कृत और किसके, तमिल के, बहुत सारे शब्द जो है वो शामिल है किस लैंग्वेज में, इंडोनेशिया की लैंग्वेज में। क्लियर। उसके बाद ठीक है, तो मतलब इसमें जो है इंडोनेशिया में की लैंग्वेज में जो है तमिल और संस्कृत के बहुत सारे शब्द, ठीक है, तो शामिल है। और इसकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है इंडोनेशिया की, ठीक है, इंडोनेशिया जो लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो भी जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया से जो है से मिलती जुलती लिपियों जैसी ही है, किसकी, इंडोनेशिया की। ठीक है, इंडोनेशिया की लिपि जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया से मिलती जुलती ही, दूसरी लिपियों से मिलती जुलती ही है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओके, तो उसके बाद जो है अरब्स जो थे, ठीक है, अरब, उन्होंने जो है 712 एडी में जो है मतलब कि किस पे हमला मतलब किस पे कब्जा कर लिया, सिंध पे। ठीक है, सिंध पे जो है कब्जा कर लिया, किन्होंने, अरब ने। और उन्होंने जो है यहाँ पे बहुत सारी जो है अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, किन्होंने, अरब ने जो है भारत में बहुत सारी जो है अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। और भारतीय रचनाएं जो थी, जैसे कि मैथ्स हो गया, चिकित्सा होगी, ज्योतिष विद्या होगी, ठीक है, इन सब का, ज्योतिष विद्या का और यहाँ का जो साहित्य था, ठीक है, उनका जो है इन्होंने, मतलब ये सारी क्या है, भारतीय रचनाएं हैं और इनका जो है इन्होंने अरबी भाषा में जो है अनुवाद करवाया। ठीक है, अरबी भाषा में अनुवाद करा। और अरबों ने जो है भारतीय संख्या प्रणाली के समय जीरो का जो है, ठीक है, भारतीय संख्या प्रणाली जो है, भारतीय संख्या प्रणाली के समय जीरो संख्या का जो है दुनिया में जो है प्रसार किया। ठीक है, मतलब कि जो जीरो था, ठीक है, इसका प्रसार किया इन्होंने। ठीक है, ये भारतीय संख्या प्रणाली का, ठीक से, ठीक है, इसीलिए जो है इस संख्या प्रणाली को, ठीक है, इसीलिए जो है इस संख्या प्रणाली को, जो आजकल की संख्या प्रणाली है, तो उसे जो है हिंदू, ठीक है, हिंदू अरब संख्या प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हिंदू अरब संख्या प्रणाली। ठीक है, हिंदू अरब संख्या प्रणाली जो है कहा जाता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, हिंदू अरब नंबर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो है अरबों के हमले से ही जो है यहाँ पे जो है इंडो इस्लाम संस्कृति का आरंभ हुआ। तो अरब ने जो है जब हमला भारत पे किया, तो तब से ही जो है, उसके बाद से ही जो है यहाँ पे, मतलब कि अरबों के हमले से ही क्या हुआ, इंडो इस्लाम संस्कृति का जो है आरंभ होता है भारत में। इंडो इस्लाम संस्कृति,
ठीक है, संस्कृति का यहाँ पे आरंभ हुआ भारत में। क्लियर है? तो ये हमारा जो है इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यानी कि एशियंट हिस्ट्री जो है समाप्त होती है। एशियन हिस्ट्री का जो है लास्ट चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है, इसी के साथ जो है हमारी एशियंट हिस्ट्री भी समाप्त होती है। क्लियर है? ओके।